अल्लाह तबारक व तआला कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है, और अपने माँ बाप के साथ भलाई करो। प्यारे दोस्तों, और अल्लाह पाक कुरान शरीफ में आगे इरशाद फरमाता है, वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, बेशक और अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। इसमें कोई शक नहीं है, ये अल्लाह का फरमान है, ना कि किसी दुनियादार का फरमान है। प्यारे दोस्तों, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है, लेकिन जो अल्लाह ताला ने, जो अल्लाह पाक ने, हमारे रब ने जो हमें नेमतें बख्शी हैं, दी हैं, वो हमसे शुमार नहीं हो सकती, हमसे उनकी गिनती नहीं लग सकती। उस सबसे बड़ी नेमत तो ये है, बड़ी बड़ी सब हैं, लेकिन ये अल्फाज आता है ज़ुबान पर कि कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह पाक की, कि अल्लाह पाक ने हमें इंसान बनाया, और इंसान के साथ साथ अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान बनाया। और सबसे बड़ी नेमत की बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने प्यारे महबूब का उम्मती बनाया। तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें नेमतें बना करके हमें नेमत से बख्शा है। इन्हीं नेमतों में हमारे घर में चमकते धमकते दो सितारे हैं, जिनको अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया, और अपने माँ बाप के साथ भलाई करो। ये भी नेमत से कम नहीं है। अगर घर में बाप है तो नेमत से कम नहीं है, अगर घर में माँ है तो नेमत से कम नहीं है, अगर घर में बड़ा भाई है ये भी नेमत से कम नहीं है, अगर घर में बड़ी बहन है तो ये भी नेमत से कम नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने औलाद दी है तो ये भी अल्लाह पाक की नेमत है। अल्लाह ताला ने अच्छा रहने के लिए घर दिया है तो ये भी अल्लाह पाक की नेमत है। अल्लाह ताला ने तमाम चीजें अता फरमाई हैं और तमाम चीजें हमारे लिए नेमत हैं। लेकिन आज न जाने हमने खुद देखा है कि जब माँ बाप बुढ़ापे के आलम में पहुंच जाते हैं तो यही बेटे अपने माँ बाप का बंटवारा कर देते हैं कि तुम्हें 15 दिन छोटे वाले बेटे के यहाँ खाना खाना है, 15 दिन तुम्हें उससे बड़े वाले बेटे के यहाँ खाना खाना है, 15 दिन बड़े बेटे के यहाँ खाना है, और 15 दिन सबसे बड़े बेटे के यहाँ खाना खाना है। हमने बड़ी आसानियों से अपने माँ बाप का बंटवारा कर दिया। कभी गौर फिक्र ये की हम तुमने कि हमारी माँ, जो माँ है ना, जिसने हमें अपनी कोख में, अपने पेट में 9 महीने रख करके जो तकलीफ पाली है, जो रखी है, जो उसने तकलीफ सही है, सारी जिंदगी अगर हम उसकी खिदमत करते रहें, जो उसने परेशानियां हमारे खातिर झेली हैं, तो उसका एहसान अदा नहीं होगा। कभी हमने उस बाप के बारे में सोचा जिस बाप के पैर में अगर कांटा लग जाए और वो जब घर के अंदर दाखिल हो, उसके पैर में तकलीफ भी इतनी हो कि उसका हुंकारा निकल रहा हो, लेकिन जब वो घर में घुसा, घर में दाखिल हुआ, जब उसने अपने बेटे पर निगाह मारी, जब उसके बाप की अपने बेटे पर निगाह पड़ी, जो उसको तकलीफ हो रही थी, वो अपने बेटे को देखकर अपनी तकलीफ को भूल गया, लेकिन अपने बेटे को गोद में ले लिया। कभी हमने ये सोचा हमारा बाप हमें गोद में ले लिया करता था? अगर हम तुम ये अपने बाप से कह दिया करते थे छोटे थे कि हमें फला चीज चाहिए, तो हमारा बाप पता क्या करता था? हमारा बाप सारा दिन खून पसीना एक करके मजदूरी किया करता था, और मजदूरी करने के बाद में जो हमारी फरमाइश थी, जो हमने अपने माँ बाप से फरमाइश रखी थी, बाप से फरमाइश रखी थी, वही बाप जब शाम के वक्त लौटता है तो खाली हाथ नहीं आता, बल्कि जो तूने फरमाइश की थी उसके हाथ में वो चीज हमें दिखाई देती। लेकिन तुमने बंटवारा इतने हल्के में कर दिया। तुम्हारी औकात है जो तुम अपने माँ बाप का बंटवारा कर सको? तुमने माँ बाप को पैदा किया है या माँ बाप ने तुमको पैदा किया है? कान खोलकर सुनो नौजवानों, जिस चारपाई पे तेरे माँ बाप बैठते हैं या जिस तख्त पर तेरे वालिदैन बैठते हैं, तेरे बाप बैठता है, तेरी माँ बैठती है, जिस दिन ये दुनिया से चले गए, जिस दिन ये दुनिया से रुखसत हो गए,
तेरी माँ भी इंतकाल कर गई, तेरा बाप भी इंतकाल कर गया। पूरी दुनिया के अंदर तुझे तमाम मर्दों के चेहरे दिखाई देंगे, लेकिन बाप जैसा चेहरा मयसर ना होगा। तमाम दुनिया में औरतें तो दिखाई देंगी, लेकिन तेरी माँ जैसा चेहरा तमाम औरतों में मयसर ना होगा। बताओ मुझे माँ बाप जैसी नेमत कहां से लाओगे? कभी दिल की गहराइयों से ये सोचा कि जब हमारे माँ बाप दुनिया से गुजर जाएंगे, जब हम घर में कदम रखेंगे, जब हमारी निगाह उस चारपाई पर पहुंचेगी जिस चारपाई पर हमारा बाप सोता था, हमारी माँ जिस चारपाई पर सोती थी, जब हमारी निगाह उस चारपाई पर पहुंचेगी तो हमारी आंखों में आंसुओं के सिवा कुछ नहीं होगा। जिस तख्त पर हमारा बाप बैठता था, जब उस तख्त पर हमारी निगाह पहुंचेगी, जब वो तुझे तख्त या चारपाई खाली नजर आएगी, उस वक्त तुझे अपना बाप याद आएगा। वो चारपाई, वो तख्त जब याद आएगा जब तेरी दुनिया से माँ गुजर जाएगी। अब अफसोस करोगे, अफसोस करने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं होगा। गम करने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं होगा। जिनकी खिदमत हमें करनी थी हमने नहीं की। जब हमें माँ बाप की खिदमत करनी थी, जब हमें उनके काम आना था, जब नहीं आए। हमने तो बंटवारे कर दिए अपने माँ बाप के कि फला दिन उनके इतने दिन उसके यहाँ खाना है, उसके इतने दिन उसके यहाँ खाना है। अरे एक बाप एक माँ वालिदैन अपने 6-7 बच्चों को अकेले पाल लेते हैं। माँ और बाप वालिदैन मिलकर के 6-7 बच्चों को अकेले पाल लेते हैं, लेकिन 7-8 बच्चों से हमें ना हमसे बाप पाला जाता है, ना माँ पाली जाती है। आज हमने बंटवारे कर दिए। तुम ये सोचते हो कि हमने बंटवारा कर दिया? यकीन जानो प्यारे मुसलमानों, तुम्हारे आगे भी औलाद है, तुम्हारे आगे भी औलाद है। जिस तरह तुमने अपने माँ बाप के साथ बुरा किया है, तुम्हारी औलाद भी तुम्हें दिखाएगी जो तुमने अपने बाप के साथ किया है, अपनी माँ के साथ किया है। वो दिन दूर नहीं, अगर तुमने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है तो तुम्हारी औलाद तुम्हारा दिल दुखाएगी। चाहते हो कि हमसे अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह के रसूल राजी हो जाएं, नमाजें पढ़ें, कुरान की तिलावत करें और अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह हमारे वालिदैन की उम्रों में बरकतें अता फरमा। अगर वालिदैन दुनिया से गुजर गए तो उनके लिए दुआए मगफिरत करें, या अल्लाह हमारे माँ बाप की मगफिरत फरमा। अपने माँ बाप के लिए सेहत की दुआ करें, उम्र में बरकतें बढ़ जाएं, इसके लिए दुआ करें। लेकिन आज तो हम समझने तैयार नहीं। न जाने हमने कितनों को देखा है, तेरे मेरे सिलपों पर बाप जो किसी नेमत से कम नहीं, वो हमारे तेरे मेरे सिलपों पर सोता फिरता है। वो माँ जो अपनी औलाद के खातिर सारी जिंदगी परेशानियों में गुजार देती है, वो बाप सारी जिंदगी अपने औलाद के खातिर गुजार देता है। ठीक से पेट भर के खाना भी नहीं खाता औलाद के चक्कर में, लेकिन यही औलाद उसके नाक में तीर करने पे तुली है, नाक में तीर करने तैयार है, लेकिन माँ बाप को समझने तैयार नहीं है। बेटे कब तक परेशान करेगा, कब्र में तो जाना है। कब तक परेशान करोगे, कब तक जी लोगे अपनी जिंदगी? लेकिन तुम्हें दुनिया में हर चीज पैसे से मिल सकती है। बंगला पैसे से खरीद सकते हो, 4 व्हीलर पैसे से खरीद सकते हो, मोटरसाइकिल पैसे से खरीद सकते हो, विदेश घूमने पैसे से जा सकते हो, तमाम दुनिया की चीजें पैसे से खरीद सकते हो, लेकिन माँ बाप की मोहब्बत पैसे से नहीं खरीद सकते। ये माँ बाप जब दुनिया से गुजर जाएंगे तो पूरी दुनिया मिलकर भी ये चाहे पैसा इकट्ठा तुम्हें दे दे कि हमने माँ बाप वापस लिया, कभी वापस नहीं आ सकती। जिंदगी हमें एक बार मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी। इस जिंदगी में भलाइयां कर लो, इस जिंदगी में अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह के रसूल को राजी कर लो। राजी करने का मतलब यह है कि अल्लाह के बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में अपने सर को झुका दो, सजदा कर लो, नमाजों की पाबंदी कर लो, कुरान की तिलावत कर लो, वालिदैन की खिदमत कर लो। कसम खुदा की, जब ये चीजें हमारे पास होंगी, नमाजों की पाबंदी हमारे पास होगी, कुरान की तिलावत हमारे पास होगी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो हम दुरूद पाक पढ़ते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत हमारे पास होगी, कुरान की तिलावत हमारे पास होगी, तो कसम खुदा की कब्र में भी बेड़ा पार है, मैदान महशर में भी बेड़ा पार है। अल्लाह पाक हम सबको अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए।